lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं हूँ स्नेहा ठाकुर। आज के न्यू ब्लॉग में करती हूँ आप सभी का बहुत स्वागत। जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो आप देख सकते हो मॉर्निंग हो गई है और अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं। अभी बजे है सुबह के 5 और अभी आप देख सकते हो पीछे कार्तिक और कार्तिक के पापा तो सोए हुए ही हैं। अभी दोनों को खरी खासी नींद आई हुई है। कार्तिक के पापा के खर्राटे चले हुए हैं। सो मैं अभी थोड़ी देर उठने के बाद 15 मिनट तक का मैं ब्रेक लेती हूँ, रेस्ट करती हूँ मैं 15 मिनट। सो इन 15 मिनट में मुझे लगा चलो रेस्ट करते करते कार्तिक के खिलौने ना कल करके रह रहे हैं सिलाने मुझे। तो कार्तिक का जो हाथी है वो पूरी तरह से टूट गया है बेचारा। तो मैं कार्तिक के जो एलिफेंट है उसे ठीक कर रही हूँ सिला के आज। एंड साथ में मैंने कार्तिक का जो सोफ़ा है, इस सोफ़े को तो आपने देखा होगा कई बार सिला के मैंने बेचारे को टिका के रखा हुआ है। तो इस बार तो ये काफ़ी जगहों से फटा है तो इसे भी सिलाना पड़ेगा। सो मुझे लगा चलो 15 मिनट का ब्रेक तो मैं हर दिन लेती ही हूँ उठने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सो तो बैठे बैठे चलो आज सिला भी देती हूँ कार्तिक के टॉयज़ एंड सोफ़ा को। सो ये जो हाथी है ना बहुत टाइम लगा मुझे इसे सिलाने में, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसका मुँह ऐसे खुला हुआ था ना। ऊपर से कार्तिक क्या करता है ना, इन खिलौनों के जिनमें भी ये स्टफ़ टॉय सोफ़ा हो गया, इनमें रुई होती है ना, वो रुई मुँह में खाना स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई उसकी चिंता लगी रहती है मुझे ताकि रुई ना उसके गले में अटक जाए। दैट्स वाई मैंने सुबह सुबह उठ के आज ये काम निकाला हुआ है। बट हाथी का मुँह इतना बड़ा ऐसा चौड़ा निकला हुआ था ना कि सिलाना मुझे मुश्किल हो गया था। तो चलो फाइनल मैंने हाथी को कर दिया है सिला के तंदुरुस्त। सो अब है सोफ़े की बारी। तो सोफ़े में मैं वन बाय करके पूरा राउंड सोफ़े में लगाऊंगी बिकॉज सोफ़ा हर तरह से फट गया है बेचारा। जब कार्तिक छोटा था तब मैंने ये सारे टॉयज़ कार्तिक को लिए थे। अब तो बेचारे को मैंने एक भी टॉय नहीं लिया, एक गाड़ी और बॉल को छोड़ के। अदरवाइज़ कार्तिक को मैंने कुछ नहीं लिया। बट छोटे में मैंने कार्तिक को बहुत खिलौने लिए थे, बहुत ज़्यादा। उस टाइम नई शादी के मुझे मायके वालों ने पैसे दिए हुए थे ना, मुझसे सारे खर्च हो गए अपने गहने खरीदने में, कार्तिक के कपड़े खिलौने खरीदने में। बट कार्तिक चलो मेरा मान रखता है ना, अब भी खेलता है वो। अदरवाइज़ छोटे में तो बिल्कुल नहीं खेलता था बट अब सब टॉयज़ के साथ खेलता है कार्तिक, फिर मुझे अच्छा फील होता है। तो इस सोफ़े से मुझे काफ़ी अटैचमेंट है बिकॉज फर्स्ट जो मैंने लिया था ना खिलौना कार्तिक को, उस टाइम कार्तिक हुआ भी नहीं था, मेरे पेट में था 7 महीने का, तब मैंने ये सोफ़ा सेट लिया हुआ था। इसलिए इससे मुझे काफ़ी अटैचमेंट है, पहले ही मैंने लिया हुआ था ये। बट इसके पीछे भी एक कहानी है। इसे मैंने लिया ज़रूर बट कार्तिक कभी इसके ऊपर नहीं बैठा जब उसे बैठना चाहिए था। और अब कार्तिक बैठने की कोशिश करता है बट अब बड़ा हो गया है, फिर ये सोफ़ा फटे जा रहा है। चलिए सोफ़े को भी मैंने सिला लिया। अभी फ़िलहाल मैं वाटर पी रही हूँ, शहद वाला। चाय नहीं पी रही बिकॉज भूखे पेट में चाय नहीं पीती। इसमें मैंने शहद मिलाया था, गुनगुना पानी था ये। तो चलिए पानी वगैरह पी के सब कुछ सिलाई का काम करके अब मैं अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ। तो अब मैं बाल बांध रही हूँ बिकॉज फिर जल्दी काम होता है ना, खुले बालों से काम नहीं कर पाती मैं जल्दी। तो अभी मैं
कार्तिक के पजामेज़ रखने वाली हूँ यहाँ पे इन ड्रॉर्स में, बिकॉज़ ये जो ड्रॉर्स है इन्हें मैंने कल रात को ही साफ़ किया था। फिर अब मैं इन्हें थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का वाइप्स से साफ़ कर रही हूँ, जो भी बचा-कुचा गंद है वो वाइप्स में फँस जाए। एंड इसमें जो भी सामान थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे हमारे, वो मैंने पीछे ट्रंक आपको दिख रहा होगा ना साइड में छोटा-सा, वहाँ रख दिए हैं। बिकॉज़ अब कार्तिक बड़ा हो गया है तो फिर खतरा रहता है कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह फाड़ ना दे। सो दैट्स वाई अभी कार्तिक के ही बन गए हैं ना ड्रॉर्स, बिकॉज दिन भर कार्तिक निकालता रहता है इन्हें। तो ये है मेरी मॉर्निंग की रूटीन। अभी तो फ़िलहाल बैठे-बैठे जो मैंने पूरी कर ली। अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन वर्क ही मैं सबसे पहले करती हूँ सुबह उठ के, बट ये काम करना मेरे लिए ज़रूरी था बिकॉज़ फिर ऐसे ही रह जाते। कार्तिक के पजामेज़ मैंने कल जो धोए थे सूखे हुए, वो मैंने ऐसे ही सोफ़े पे फेंक के रखे थे। फिर मुझे लगा अब भी रख देती हूँ तह लगा के। बाकी खिलौने तो आपको पता है काफ़ी टाइम से सिलाने रह गए थे, फिर वो भी सिला दिए। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ किचन की तरफ, फटाफट किचन का काम ख़त्म कर दूँगी। सो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।